इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना और उसके प्रमुख अंगों को जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित जो प्रमुख तारीख हैं, डेट हैं, वो आपकी किताब में पेज नंबर 84 पर दी हुई हैं। और ये डेट्स ये दर्शाती हैं कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ है, वैसे ही इस बात की मांग फिर से शुरू हो गई और जो विश्व के प्रमुख देश थे उनके नेताओं में ये विचार चलने लगा कि एक ऐसे संगठन की स्थापना होनी चाहिए जो इस प्रकार के झगड़ों से, जो युद्ध है जो वैश्विक रूप ले लेता है, उसे रोक सके। तो जैसे कि अगस्त 1941 से ही जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटानी प्रधानमंत्री और बाकी अन्य नेताओं ने इस बात के प्रयास शुरू कर दिए। और लगातार मीटिंग के बाद, जैसे यहाँ अटलांटिक चार्टर, फिर याल्टा सम्मेलन, तो सैन फ्रांसिस्को लास्ट में आके सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, तो यहाँ पर आके जो भावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसके सदस्यता की क्या शर्तें होंगी, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, क्या उसके उद्देश्य होंगे, किन सिद्धांतों पर वो कार्य करेगा, ये सब तय हो पाया। और फाइनली जो है 1945 में ही जो है इसको अंतिम रूप दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 स्थापना दिवस माना जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसे 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। भारत आरंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है, उसके संस्थापक सदस्यों में रहा है। संस्थापक सदस्य मतलब जो उस संगठन की स्थापना के समय से ही उसके सदस्य रहे हैं, ठीक है। और 3 क्वेश्चन इसमें जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की स्थिति को ही, वो है 26 अक्टूबर 1945। कितने मूल सदस्य थे? 51 और भारत इसमें आरंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर सदस्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं, जिन आधारों पर संयुक्त राष्ट्र संगठन कार्य करता है, उसे चार्टर कहते हैं। उसकी जो पहली धारा है, बिंदु 1 या आर्टिकल जिसे आप कह सकते हैं, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य होंगे, किस पर्पस के लिए काम करेगा, ये लिखा गया है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बहाल करना। इतना ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला कार्य क्या है? विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। फिर उसके लिए दूसरी चीज़ क्या है? जो जनता के आत्मनिर्णय का सिद्धांत है और जो जनता के समान अधिकारों का सिद्धांत है, इसे बनाए रखने में कार्य करना, बनाए रखने के लिए, और इसके लिए देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध बनाना। तीसरा, जो विभिन्न देशों की आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं उनके संवर्धन मतलब उसे बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के प्रयासों के बीच सहयोग करना, उनमें समन्वय करना। और चौथी चीज़, एक सेंटर के रूप में कार्य करना विभिन्न सामूहिक कार्यों के लिए जो विभिन्न देश आपस में करेंगे। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं। मेन उद्देश्य है, ये जितने भी कार्य नीचे दिए हैं, उद्देश्य दिए हैं, उन सब में जो प्रमुख धारणा काम करती है वो यही है कि विश्व में युद्ध ना होने पाए और शांति बनी रहे। आप ये पूछ सकते हैं कि यही क्यों प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका कारण है, आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का समापन परमाणु हमले के द्वारा हुआ और उस परमाणु अस्त्र के द्वारा बहुत ही अतुलनीय, बहुत ही भीषण ढंग से, विध्वंसक ढंग से उसमें विध्वंस हुआ। तो उसको रोकने के लिए कि मानव प्रजाति को पुनः इस तरीके का विध्वंस ना झेलना पड़े, इस तरीके का युद्ध ना झेलना पड़े, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई।
जो सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करेगा, वो संविधान का जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, संविधान है, उसकी धारा 2 आर्टिकल 2 में दिया गया है। ऐसे 7 सिद्धांत उसमें लिखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की संप्रभु समानता। संप्रभु समानता का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ये मान के चलता है कि जितने इसके सदस्य हैं वो सभी संप्रभु हैं, अर्थात वो सभी स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हैं, वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं हैं। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्वीकृत किए गए चार्टर के सभी उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से पालन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य देश हैं, जब एक बार कॉमन रूप से जो संयुक्त राष्ट्र संघ की निर्णय लेने वाली जो संस्था है, डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है, वो जब कोई निर्णय ले लेगी सामूहिक रूप से, तो उन उत्तरदायित्वों का पालन करना सभी सदस्य देशों के लिए ज़रूरी होगा। यहाँ पर स्वेच्छा से पालन लिखा है, अर्थात ये सदस्य देशों को ये चाहिए कि वो उसका पालन करें, यद्यपि उनको ज़बरदस्ती इस उत्तरदायित्व के पालन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूर नहीं करेगा। तीसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। ये प्रयास रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि विभिन्न देशों के बीच जो विवाद होते हैं उनका हल शांतिपूर्ण ढंग से हो सके, युद्ध का रास्ता ना अपनाना पड़े। अगला, कोई भी देश ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कि अन्य देश की प्रादेशिक अखंडता मतलब किसी भी देश की सीमा पे कोई परिवर्तन, सीमा को कोई खतरा ना पहुँचे। अगला, हर देश, जितने सदस्य देश हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ को उसके कार्यों को पूरा करने के लिए हर संभव सहायता जो वो कर सकते हैं करेंगे। साथ ही जिसके अगेंस्ट संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यवाही कर रहा है उसे कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे। अगला जो सिद्धांत है वो ये है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, उसके सिद्धांत में ये भी अपेक्षा की गई है कि यद्यपि कोई देश जो संगठन का सदस्य नहीं है वो भी संगठन के सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करे, मतलब वो भी युद्ध का सहारा ना ले और दूसरे देशों की प्रादेशिक अखंडता में उनकी सीमाओं में हस्तक्षेप ना करे। और जो लास्ट है इम्पॉर्टेंट, कि जो मामले आंतरिक क्षेत्राधिकार में आते हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये देशों की संप्रभु समानता से ही संबद्ध है, जुड़ा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ जो विभिन्न देश हैं उनके जो विदेशी मामले हैं, जो विवाद हैं, उन्हीं में वो हस्तक्षेप कर सकता है। यदि किसी देश के घरेलू शासन की नीतियां हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ कोई हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करेगा।